बाइबल स्टडी में मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं सच्चाई को सरलता से समझने के लिए। और जब तक हम लोग नहीं समझेंगे तब हम लोग द्वंद्व में कंफ्यूजन में रहेंगे। मैं ये बताना चाहता हूं कि बाइबल को भाग करना जरूरी है। जैसे दूसरा तिमोथी 2:15 में लिखा गया है, सत्य का वचन को भाग करो। तो वचन को भाग करना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर दो समुदाय के बारे में लिखा गया है, यहूदी और अन्य जाति। पर कई बार हम लोग बिना भाग किए उसको सब चीज को मिक्स कर देते हैं, और जिसके कारण सबके लिए समझ नहीं होता है और सब मिलावटी हो जाता है। और मेरे प्रियो, सत्य को सत्य से भाग करना है। सत्य को सत्य से बोलने से यहूदी लोगों के लिए जो दिया गया वो भी सत्य है, अन्य जाति के लिए जो दिया गया वो भी सत्य है। तो यहूदी वो खातना वाले हैं और अन्य जाति खातना रहित है। यहूदी लोगों को व्यवस्था दिया गया और अन्य जाति को अनुग्रह दिया गया। यहूदी लोगों को भविष्यवक्ता और प्रेरित दिया गया, पर अन्य जाति को केवल एक ही प्रेरित दिया गया, वो है पौलुस। तो पौलुस को अन्य जाति के लिए दिया गया। तो इसी आधार पे हम लोग देखते हैं बाकी धरती का सेविकाई है और पौलुस को स्वर्ग का सेविकाई मिला, अर्थात प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग से दमिश्क मार्ग में पौलुस से वो बात करते हैं। तो स्वर्गीय योजना के अनुसार उन्हें अनुग्रह का सुसमाचार के लिए बोला गया, ना कि स्वर्ग राज्य का सुसमाचार। तो उसी हिसाब से हम लोगों को जानने की आवश्यकता है कि जो अन्य जाति है, जो यहूदी नहीं है, उनके लिए केवल एक ही प्रेरित रखा गया, वो है पौलुस। और उससे जो दिया गया है रोमी 16:25 में भेद की बात दिया गया, रहस्य की बात दिया गया। जो बातें पौलुस को मिला उसको पहले से किसी को दिया नहीं गया था, किसी को बोला नहीं गया था। इसी आधार पे भाग होना बहुत जरूरी है, क्योंकि कई बार हम लोग प्रभु यीशु मसीह का धरती का सेविकाई को फॉलो करते हैं। धरती का सेविकाई में प्रभु यीशु मसीह वो यहूदी अर्थात व्यवस्था को पूरा करने के लिए आया था, पर वो अन्य जाति के लिए नहीं था। पर जब स्वर्ग उठाया जाता है तो अन्य जाति के लिए पौलुस के जरिए से योजना को आता है। तो जो अन्य जाति है, आपको समझने की आवश्यकता है कि आप यहूदी नहीं हो, और यहूदी लोगों के लिए जो है वो उनको यहूदी लोगों को करने दो। आपके लिए जो है, आपके लिए केवल एक ही प्रेरित दिया गया है, वो पौलुस है। और आपके लिए रहस्य दिया गया, भेद दिया गया, जो कि रोमी से फिलमोन तक लिखा गया है। तो मैं आज पौलुस का कुछ बातों के ऊपर आपको गौर करवाऊंगा। फिलिपियों 4:9 में पौलुस इस प्रकार लिखते हैं, जो बातें तुमने मुझसे सीखे हैं और ग्रहण की और सुनी और मुझसे देखी, उन्हीं का पालन किया करो, तब परमेश्वर जो शांति का सोता है तुम्हारे साथ रहेगा। तो पौलुस कह रहे हैं, जो बातें तुमने मुझसे सीखी है, पौलुस से जो बातें सीखी है, दूसरे से सीखने से नहीं होगा क्या? नहीं, दूसरे को धरती का सेविकाई दिया गया है, दूसरे को स्पेसिफिक यहूदी और इजरायली लोगों के लिए है। बाकी जितना भविष्यवक्ता, जितना प्रेरित है, वो यहूदी और इजरायली के लिए है, अन्य जाति के लिए नहीं है। अन्य जाति के लिए केवल एक ही प्रेरित है, वो है पौलुस। तो पौलुस कहता है, जो बातें तूने मुझसे सीखी, पौलुस से। फिर आपका मन में ये आएगा कि तब तो जो मती, मरकुस, लूका, यूहन्ना में लिखा गया है, उस बातों को जो यीशु ने बोला, क्या उस यीशु का बातों को नहीं मानेंगे? नहीं, मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, ये जो 4 सुसमाचार हम लोग सोचते हैं, वो सुसमाचार वो यहूदी लोगों के लिए लिखा गया है। मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना,
ये चार जो हम लोग बोलते हैं, मत्ती के सुसमाचार, मरकुस सुसमाचार, लूका सुसमाचार, पर जबकि ये सुसमाचार नहीं है, ये सुसमाचार नहीं है, पर हम लोगों को ऐसा सिखाया गया है ये सुसमाचार है। क्यों? क्योंकि ये चारों सुसमाचार में उद्धार के बारे में अर्थात अनुग्रह के बारे में नहीं है। तो जिसके कारण पौलुस को ही अनुग्रह का सुसमाचार मिला है। तो ये चारों जन जो है कि व्यवस्था के बारे में लिखा गया है। व्यवस्था मत्ती, मार्कुस, लूका में वो व्यवस्था के अधीन में आता है, वो अनुग्रह का अधीन में नहीं आता है। पौलुस का अनुग्रह का अधीन में आता है। तो इसी कारण पौलुस को जो स्वर्ग से यीशु पौलुस को चुनते, तो स्वर्ग से पौलुस को चुनते तो पौलुस फास्ट हुआ। तो इसीलिए पौलुस कहता है मैं दूसरे से नहीं सीखा हूं, दूसरे से मैं नहीं जानता हूं। तो अगर हम लोग देखेंगे गालती में एक सुंदर सा विषय लिखा गया है। गालती पुस्तक 1 अध्याय में लिखा गया है, 1:11 में, हे भाइयों मैं तुम्हें बताए देता हूं कि जो सुसमाचार मैंने सुनाया है, पौलुस कहता है मैंने जो सुसमाचार, पर बहुत लोग मत्ती सुसमाचार, मरकुस सुसमाचार, लूका सुसमाचार, यूहन्ना सुसमाचार में अटके हैं, जबकि वो अन्य जाति के लिए नहीं है और वो व्यवस्था के अधीन वालों के लिए है। तो यहां पर पौलुस कहता है जो सुसमाचार मैंने सुनाया है वो मनुष्य का नहीं है, वो किसी से सीखा नहीं था, वो पहले से भविष्य वक्ता है या फिर पहले का प्रेरित लोग से वो नहीं सीखा था। इसीलिए वो कहता है कि सुसमाचार मैंने सुना है वो मनुष्य का नहीं, क्योंकि वो मुझे मनुष्य की ओर से नहीं पहुंचा और ना मुझे सिखाया गया, 12 में, पर यीशु मसीह के प्रकाशन से मिला। तो इसी प्रकार से वो कहता है कि कोई मनुष्य से मेरे पास नहीं पहुंचा कि मुझे कोई सिखाया नहीं है, बल्कि प्रभु यीशु के प्रकाशन से उसे मिला। तो अगर हम लोग 1:16 को देखेंगे, जब इच्छा हुई कि मुझ में अपने पुत्र को प्रकट करे कि मैं अन्य जातियों में उसका सुसमाचार सुनाऊं, तो ना मैंने मांस और लहू से सलाह ली। वो कोई मांस और लहू से सलाह नहीं ली। जब उसने जान लिया कि मेरा बुलाहट है कि अन्य जाति के बीच में सेवा करूं, तो वो किसी को पूछा नहीं। 17 में लिखा गया, और ना यरूशलेम को उनके पास गया जो मुझसे पहले प्रेरित थे। तो वो 12 चेलों को पूछने के लिए नहीं गया था, पर तुरंत अरब को चला गया और फिर वहां से दमिश्क को लौट आए। तो इसी प्रकार से वो किसी से सुना या किसी से सिखाया नहीं गया था, बल्कि प्रभु का प्रकाशन से भेद उसे प्राप्त हुआ। तो उसी हिसाब से पौलुस पहले कोई भविष्यवक्ता या फिर कोई प्रेरितों से वो कुछ फॉलो कर रहा है बोल के नहीं बोलता है। वो बोलता है कि प्रभु यीशु से मुझे मिला है। तो प्रभु से यीशु जो स्वर्ग में है उससे मिलने के बाद अगर कोई धरती पे कोई पहले मिला वो है पौलुस। इसलिए पौलुस कहता है जो बातें मैंने तूने मुझसे सीखी, ग्रहण की और सुनी और मुझ में देखी, उन्हीं का पालन क्या करो। तो उसी को आपको चलना पड़ेगा, क्योंकि पहले का जो भविष्यवक्ता और बाकी प्रेरित वो व्यवस्था के अधीन में थे, पर पौलुस अनुग्रह का अधीन में है। इसी कारण अन्य जाति को अनुग्रह मिला। इसलिए अन्य जाति जो है वो केवल पौलुस का बातों को सीखना चाहिए, ग्रहण करना चाहिए, सुननी चाहिए और पालन करना चाहिए। तब परमेश्वर जो शांति का सोता है तुम्हारा साथ रहता, तब परमेश्वर को हम लोग बारीकी से प्राप्त कर सकते या समझ सकते या फिर जानने पाएंगे। अगर हम लोग पौलुस को नजरअंदाज कर रहे हैं और बाकी कोई भी चीजों को हम लोग बाइबल से ग्रहण कर रहे हैं, तो वो यहूदियों का चीज हम लोग अपने अपने जबरदस्ती हम अपने ऊपर लागू करते हैं, जिसके कारण वो परमेश्वर का योजना नहीं है। या अगर हम लोग देखेंगे 1 कोरिन्थी उसका 1 कोरिन्थी उसका 11:1, तुम मेरी सी चाल चलो जैसा मैं मसीह की सी चाल चलता हूं। तो पौलुस कहता है मेरे जैसे चाल चलो, मैं जैसा मसीह का चाल चलता हूं, क्योंकि स्वर्ग यीशु ने पौलुस को चुना,
स्वर्ग यीशु ने पौलुस को चुना, इसीलिए स्वर्ग यीशु को बाद अगर किसको धरती पे मानना है तो वो पौलुस को मानना है बोल के पौलुस कहता है। पौलुस दूसरे को रेकमेंड नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि वो लोग व्यवस्था के अधीन में थे और व्यवस्था से कोई धर्मी नहीं हो सकता है। तो यही चीज लोग समझना नहीं चाहते, क्योंकि वो भाग करना नहीं चाहते हैं। ये अन्य जाति सब क्या है, वो यहूदी लोगों का जो शिक्षाओं को, धरती का शिक्षा, प्रभु यीशु का धरती का सेविकाई को फॉलो कर रहे हैं और उसी को मान रहे हैं। उसके बाद हम लोग, इसीलिए पौलुस कहता है मेरा अनुगमन करो, मैं जैसे यीशु का कर रहा हूं। वो डायरेक्ट ये नहीं बोलता है कि प्रभु यीशु का अनुगमन करो, पौलुस कहता है मेरा अनुगमन करो। इसीलिए पौलुस ने जो पुस्तक लिखी रोमी से फिलमोन, वो अधूरा छोड़ा नहीं। इसीलिए भेद या प्रकाशन के नाम पे कोई धोखा ना करे, कोई कंफ्यूजन ना करे कि नहीं मुझे प्रकाशन मिला, मुझे ये मिला, मुझे भेद मिला, ऐसे और किसी को नहीं मिला है भेद। तो ये सब जो डायलॉग बाजी चल रहा है, डायलॉग बाजी नहीं चलेगा, क्योंकि कोलोसी हम लोग अगर उसको समझेंगे, कोलोसी पुस्तक 1:25, जिसका मैं परमेश्वर के उस प्रबंध के अनुसार सेवक बना जो तुम्हारे लिए मुझे सौंपा गया, ताकि मैं परमेश्वर का वचन को पूरा पूरा प्रचार करूं। तो लिखा गया है कि परमेश्वर का उस प्रबंध के अनुसार सेवक बना जो तुम्हारे लिए मुझे सौंपा गया, ताकि मैं परमेश्वर का वचन को पूरा पूरा प्रचार करूं। तो उसने पूरा कंप्लीट कर दिया है। वो रोमी से फिलमोन पूरा कंप्लीट लिख दिया है। ऐसा कुछ वो आधा छोड़ के नहीं गया है कि जबरदस्ती आप अपना दिमाग लगा के उसमें कुछ जोड़ो या फिर उसमें कुछ छेड़छाड़ करो, वैसे कुछ नहीं, वो पूरा कंप्लीट करके गया है। तो इसीलिए पौलुस कहता है मेरा अनुगमन करो, क्योंकि मैं पूरा कंप्लीट कर दिया हूं। तो अगर हम लोग देखेंगे पहला कुरिन्थी 4 अध्याय उसका 15-16, क्योंकि यदि मसीह में तुम्हारे सिखाने वाले 10,000 भी होते तो भी तुम्हारा पिता बहुत से तुम्हारा पिता नहीं है। इसीलिए कि मसीह यीशु में सुसमाचार के द्वारा मैं तुम्हारे पिता हुआ। तो पौलुस कहता है कि मैं तुम्हारे पिता हुआ। तो सुसमाचार केवल पौलुस के जरिए से आया, इसको समझना। जब तक आप भाग नहीं करोगे आप समझ नहीं पाओगे। आपको लग रहा है कि मत्ती सुसमाचार है, मरकुस नहीं, वो सुसमाचार नहीं है, बल्कि वो यहूदी के लिए दिया गया था। पर सुसमाचार केवल पौलुस के जरिए से आया। सुसमाचार क्या है? पहला कुरिन्थी 15:1-4, वचन के अनुसार प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया और वचन के अनुसार तीसरे दिन जी उठा। जो कोई विश्वास करता है, दूसरा कुरिन्थी 5:17 के अनुसार वो नई सृष्टि हो जाता है। नई सृष्टि का अंदर उसका अंदर में नया हो जाता है, वो नई सृष्टि हो जाता है। कोलोसी 1:27 के अनुसार अन्य जातियों में भेद ये है, मसीह जो महिमा की आशा है वो हमें वास करता है। तो पौलुस भेद को प्रकट करता है कि अनुग्रह से हम लोग नई सृष्टि हो जाते हैं। हमारा जो पहला आदम का जो अंदर का हिस्सा मर गया था, बाहर का हिस्सा बाद में मरा, पर आत्मिक हिस्सा जो मर गया, वो आत्मिक हिस्सा फिर से जिंदा हो जाता है पौलुस के सुसमाचार के द्वारा। पौलुस के सिवा और किसी के द्वारा वो जिंदा नहीं हो सकता है और नहीं हुआ है। इसलिए पौलुस कहता है मेरे सुसमाचार, अर्थात मैंने जो सुसमाचार सुना है, तो 10,000 भी सिखाने वाले होते हैं। तो सुसमाचार के कारण क्या है? मैं तुम्हारे पिता हुआ। तो पिता क्यों कहता है? क्योंकि स्वर्ग यीशु, उसके बाद धरती पे पौलुस जो है कि उसके द्वारा सुसमाचार आया। इसीलिए पौलुस कहता है मुझे जो सुसमाचार मिला, इसी कारण मैं तुम लोगों का पिता हुआ। उसके बाद 4:16 पहला कुरिन्थी, इसीलिए मैं तुमसे विनती करता हूं कि मेरी सी चाल चलो। तो वो कहता है कि मैं विनती करता हूं कि तुम लोग मेरी सी चाल चलो और मेरे बातों को तुम लोग समझो। समझना बहुत जरूरी है।
क्योंकि लोग आज पौलुस को वचन की ओर नहीं लौटते हैं, वचन की ओर नहीं लौटते हैं लोग। वो जहां तहां भटक गए हैं लोग, पूरा वचन के नाम में भटक गए हैं, मसीहत के नाम में भटक गए हैं, चंगाई सभा के नाम में भटक गए हैं, भूत प्रेत के नाम में भटक गए हैं, अन्य भाषा के नाम में भटक गए। आपको समझना है, आपको वचन में लौटना है, वचन को भाग करना है। जब भाग करोगे, यहूदी लोगों के लिए क्या है, अन्य जाति के लिए क्या है, वो सारा चीज को आपको समझ में आएगा। इसी तरह अभी हम लोग देखते हैं कि इसी कारण पौलुस कहता है कि देखो 10,000 भी तुम्हारा सिखाने वाले हैं, तो सुसमाचार के कारण मैं तुम्हारे पिता बनता हूं। अर्थात स्वर्गीय यीशु, उसके बाद पहला जो व्यक्ति धरती पे सुसमाचार अर्थात अनुग्रह को लाया वो है पौलुस लाया। और इसलिए पौलुस कहता है मेरी सी चाल चलो, मेरा अनुगमन करो, मैं ही आत्मिक पिता हूं और मैं जो सिखा रहा हूं, मेरी बातों को सीखो, ग्रहण करो, सुनो और उसमें उसको पालन करो। इसी प्रकार से कहा गया है। इसीलिए द्वंद्व में ना रहे लोग। आज वचन को छोड़ के, रोमी से फिल्मोन पूरा कंप्लीट है मेरे प्रियो, वहां पर आत्मिक बातों के साथ साथ शारीरिक बातों भी लिखा गया है। आत्मा परमेश्वर की ओर से सब कुछ कर दिया गया है, पर शारीरिक बातें आपको क्या करना है, आपका पति पत्नी में कैसे रिश्ता रहना चाहिए, बच्चों के परिवार के साथ कैसा रिश्ता रहना चाहिए, जहां काम करते हो वहां पर कैसे रिश्ता रहना चाहिए, आप जो जिस देश में रहते हो उस सरकार के प्रति आपका समर्पण कैसा रहना चाहिए, वो सारा लिखा गया है। और उसके साथ साथ हम लोग देखते हैं वातावरण अर्थात जो भी हो उसमें से कैसे ओवरकम होना है और रैप्चर में कैसे शामिल होना चाहिए। जब हम लोग ये शरीर छोड़ेंगे, ये जो स्वर्गीय देह मिला है, ये जो आत्मिक अंश मिला है, वो हमारा साथ नहीं छोड़ेगा। वो क्या हो जाएगा, रैप्चर, उठाया जाएगा। ये अंदर का हिस्सा उठाया जाएगा। अगर अंदर का हिस्सा को आप ध्यान नहीं दे रहे हो, बाहरी हिस्सा में सिर्फ चीन चंगाई चमत्कार में लगे हो, तो आप धोखे में हो, आप भ्रम में हो, क्योंकि आपने पौलुस को अभी तक जाना नहीं है। और पौलुस कहता है मसीह जो महिमा की आशा है तुममें रहता है। अगर हम लोग देखेंगे वचन से, तो क्योंकि ये सब जानना हम सबों के लिए बहुत ही जरूरी है। तो इफिसियों पुस्तक में अगर हम लोग देखेंगे, इफिसियों पुस्तक उसका 1:13 और उसी में तुम पर भी जब तुमने सत्य का वचन को सुना जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है। सत्य का वचन जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार, तो पौलुस उद्धार का सुसमाचार को प्रचार किया। पौलुस के जरिए से उद्धार आया, इसको समझिए। उद्धार का सुसमाचार को सुना और जिस पर तुमने विश्वास किया, और तुमने विश्वास भी किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा का छाप लगा। और अभी क्या हो गया, पवित्र आत्मा का स्टाम्प भी आपको लग गया। इसको समझना बहुत जरूरी है। आपका आत्मा नया सृष्टि हो गया, आप में यीशु रहता है और पवित्र आत्मा का छाप आप में लगा है। तो पवित्र आत्मा कब तक रहेगा, तो उसका एफिसी 4:30, परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। क्यों लिखा गया, क्योंकि लोग भाग नहीं कर रहे हैं। वो यहूदी लोगों को लिए जो बोला गया है और अन्य जाति वो मिक्स कर देते हैं। नहीं तो लोग यहूदी लोगों का मान रहे हैं। पुराना नियम में दाऊद जो वचन लिखा है वो अपने ऊपर लागू कर देते हैं। मतलब कि सबका अपने ऊपर ही लागू कर देते हैं। अब्राहम के बारे में जो लिखा गया है उसको अपने ऊपर, मतलब कि पुराना नियम वो तो यहूदी लोगों के लिए था, इजरायली लोगों के लिए था। तो इसीलिए परमेश्वर का आत्मा शोकित क्यों हो रहा है, क्योंकि आप अन्य जाति हो, आप खातना नहीं किए हो, आप खातना रहित हो, तो आप अलग हो। जब आप अलग हो तो आपके लिए अलग रखा गया है और ये आपको नया सृष्टि अनुग्रह के कारण आपको एक ही जन दिया गया, पौलुस दिया गया।
और उसके साथ साथ आपको नया सृष्टि आपका अंदर को कर दिया गया। यीशु मसीह महिमा के आशा आप में रहता है, आपको स्टाम्प लग गया है। पर आप लोगों को नहीं सीखने के कारण, नहीं समझ होने के कारण आप सबको मिलावटी कर देते हो, आप जो सो बातों को मिक्स कर देते हो, इसमें पवित्र आत्मा शोकित होता है। तो आप बोलेंगे कि नहीं, हम लोग को सबको मानना चाहिए। नहीं, देखो, अभी दूसरा तिमोथी 3:16 में लिखा गया कि संपूर्ण बाइबल परमेश्वर का प्रेरणा से लिखा गया। पर दूसरा तिमोथी 2:15 में लिखा गया कि उसको भाग करो, क्योंकि आप यहूदी नहीं हो। जबरदस्ती यहूदी क्यों बन रहे हो? जबरदस्ती यहूदी आप लोग बन रहे हो, यहूदी परंपरा को अपना रहे हो, जबकि आपको अनुग्रह मिला है, आपको अनुग्रह मिला है। इसलिए पौलुस इस बातों को बारीकी से समझा रहा है कि देखो, जो जो बातें तुमने मुझसे सीखी और ग्रहण की और सुनी और मुझ में देखी, उन्हीं का पालन क्या करो, तब परमेश्वर जो शांति का सोता है तुम्हारे साथ रहेगा। तब परमेश्वर का इच्छा जो है हमारे जीवन में पूरी होगा। अगर पौलुस को छोड़ के और किसी के जरिए से आप इच्छा पूरा नहीं कर सकते तो आप टोटली रॉन्ग हो, 100% आप रॉन्ग हो, क्योंकि आपने सुसमाचार को नहीं पाया अभी तक। अगर हम लोग देखेंगे गालाती पुस्तक, गालाती पुस्तक 1:1-6, मुझे आश्चर्य होता है कि जिसने तुम्हें मसीह का अनुग्रह से बुलाया, उससे तुम इतनी जल्दी फिर कर और ही प्रकार के सुसमाचार की ओर झुकने लगे, परंतु वो दूसरा सुसमाचार है ही नहीं। पर बात यह है कि कितने ऐसा है जो तुम्हें घबरा देते हैं और मसीह के सुसमाचार को बिगाड़ना चाहते हैं। परंतु यदि हम या स्वर्ग से कोई दूत भी उस सुसमाचार को छोड़ जो हमने तुमको सुनाया है, कोई और सुसमाचार तुम्हें सुनाए तो सापित हो। जैसा हम पहले कह चुके हैं वैसा ही मैं अब फिर कहता हूं कि उस सुसमाचार को छोड़ जिसे तुमने ग्रहण किया है, यदि कोई और सुसमाचार सुनाता है तो सापित हो। क्यों पौलुस ऐसा कहता है कि पौलुस का सुसमाचार को छोड़ के वो स्वर्गदूत हो और कुछ अगर कोई सिखाता है तो वो श्रापित हो? क्योंकि पौलुस के सुसमाचार में अंदर का जिंदा होता है। पौलुस को सुसमाचार को छोड़ देने से और कोई सुसमाचार में अंदर का जिंदा नहीं होता है, बल्कि बाहर चीन चमत्कार भूत भगाना ये सब जो तामझाम चल रहा है उसमें से अंदर का सृष्टि नहीं होता है। और ये शरीर जो है ये टेम्पररी है और ये शरीर मिट्टी में मिल जाएगा, पर आपका अंदर का नई सृष्टि नहीं होने के कारण आप स्वर्ग जाने वाला नहीं हो या फिर राप्चर में शामिल होने वाला नहीं हो। इसीलिए वक्त रहते ही आप वचन की ओर लौटिए, आंखों की देखी हुई बातों पे नहीं। भीड़, चमत्कार, आश्चर्यकर्म परमेश्वर ने हमें बोला, प्रभु ने बोला, पवित्र आत्मा ने बोला, नहीं, जो भी बात है पौलुस कंप्लीट लिख दिया है। हम लोग देखते हैं। इतना सुंदर सा विषय सब हम लोग को समझने की आवश्यकता। कुलुसिया 1:25 फिर और एक बार बता देता हूँ, जिसका मैं परमेश्वर के उस प्रबंध के अनुसार जिस सेवक बना, प्रबंध जो नियम जो तुम्हारे लिए मुझे सौंपा गया है, जो अनुग्रह का प्रबंध पौलुस को सौंपा गया, ताकि मैं परमेश्वर का वचन को पूरा प्रचार करूँ, वो पूरा कंप्लीट कर दिया है, वो अधूरा नहीं छोड़ा है, इसीलिए वो कंप्लीट कर दिया। इसलिए परमेश्वर क्या बोल रहा है, नहीं बोल रहा है, वो आपको डायरेक्ट परमेश्वर बात नहीं कर सकता। अभी पवित्र आत्मा से डायरेक्ट बात नहीं कर सकता है। इसी हिसाब से आपको समझने की जरूरत है। पौलुस के जरिए से सब कुछ लिखा गया है। कोई अगर बोलता प्रभु ने मुझे बात किया आज, नहीं मेरे प्रिय, वचन में सब लिखा गया है। पौलुस ने कंप्लीट लिख दिया। अभी परमेश्वर किसी से बात नहीं कर रहा है, ये झूठ है। वो किसी से भी बात नहीं कर रहा है। अभी कोई दर्शन, कोई चिन्ह चमत्कार का जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो कंप्लीट लिख दिया है। बात ये कि आपको समझने का जरूरत है, जानने का जरूरत है। अनुग्रह हमें फ्री में मिला है।
अनुग्रह हमें उसके दया से मिला है, क्योंकि सारा काम प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर कर दिया और क्रूस से जी उठने के बाद वो पौलुस को दिया सुसमाचार। 12 चेले लोग भी सुसमाचार को प्रचार नहीं किए थे, बल्कि व्यवस्था को वो लोग प्रचार कर रहे थे। तो इसी हिसाब से आप पौलुस को छोड़ के अगर और किसी का बातों को मान रहे हैं तो श्रापित है। श्रापित का अर्थात मनुष्य श्रापित हुआ। श्रापित का अर्थात है अंदर का मर गया। मनुष्य का, आदम का आंख ठीक था, कान ठीक था, भूलिया ठीक था, हाथ पैर सब ठीक था, वो काम करके खाया, और वो श्रापित कैसे बन गया? अंदर का मर गया। तो केवल पौलुस के जरिए से ही उद्धार आता है। यहाँ पर नया सृष्टि, जो नया सृष्टि होता है केवल विश्वास से, मेरे वचन के अनुसार मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया, वचन के अनुसार जी उठा, इस विश्वास के कारण क्या हो जाता है? नई सृष्टि हो जाता है। तो वो उद्धार पा लेता है, उससे परित्राण मिल जाता है, और वो ही रैप्चर में शामिल होगा। मेरा विश्वास है कि ये संदेश आपको, आपका समझ को खोल देगा, ताकि आप उसको समझे, और जितना हो सके आप शेयर कीजिए इसको, आप बताइए, क्योंकि 2000 साल बीत चुका है। यीशु मसीह का 2000 साल क्रूसिफिकेशन का हो चुका है, पौलुस को भेज दिया गया है। तो समस्या ये है, ना नूहा के समय में लोग नूहा को माने, ना मूसा के समय में ना लोग मूसा को माने, ना यीशु के समय में ना लोग यीशु को माने, ना पौलुस के समय में। अभी पौलुस का समय चल रहा है। तो पौलुस, क्योंकि जब तक रैप्चर उठाया नहीं जाएगा, ये पौलुस का टाइम जोन में हम लोग हैं, वर्तमान पौलुस का समय सीमा में हम लोग हैं। पौलुस नया सृष्टि से लेकर रैप्चर तक लिखा है। तो रैप्चर जब उठाया जाएगा, उसके बाद फिर समय बदल जाएगा, फिर व्यवस्था चालू हो जाएगा, फिर यहूदी इजरायली लोगों के लिए परमेश्वर का योजना आगे को कंटिन्यू होगा। तो समय रहते ही, रैप्चर होने से पहले, अर्थात 2000 साल बीत गया है, समय को बर्बाद ना करें, जितना हो सके शेयर कीजिए, बोलिए दूसरे को, और ताकि जो स्वर्गीय अंश हमें मिला है, जो स्वर्गीय देह हमें मुफ्त में मिला है, लोगों को मुफ्त में प्राप्त हो सके। धन्यवाद।